ਆਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਦੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਘਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਭਨ ਦਾਸ ਸੁਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਿੰਦ ਰਕਤ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਸਰੀਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਮਿਲ ਜੀਆ ਆਪੇ ਚੋਜ ਕਰੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਬਿੰਦ ਰਕਤ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਸਰੀਆ
पौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, और माया मोह पसारा है। गर्भ कुंडल मह उर्द ध्यानी, आपे जानै अंतर जामी। सास सास सच नाम संभाले, अंतर उदर मझारा है। चार पदार्थ लै जग आया, शिव शक्ति घर वासा पाया। एक विसारे तां पिड़ हारे, अंधलै नाम विसारा है। बालक मरै बालक की लीला, कह कह रोवह बाल रंगीला। जिसका सा सो तिन ही लिया, भूला रोवण हारा है। भर जोबन मर जाहे के कीजै, मेरा मेरा कर रोवीजै। माया कारण रोए बेगूचह, त्रिग जीवन संसारा है। भर जोबन मर जाहे के कीजै, मेरा मेरा कर रोवीजै। माया कारण रोए बेगूचह, त्रिग जीवन संसारा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, लोक परलोक दे रखियक, चवर छतर तख दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड्डियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन।
जो पावन शब्द आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। कल वाली विचार दे विच पहले 3 पदियां की विचार आप जी ने श्रवण कीती सी, जिहदे विच धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज ने सानू वो उपदेश दसिया कि जदों संसार नहीं बनिया सी, लोक नहीं बने सन, उस तो पहला हालत किहो जी सी, उदों कौन सी। ते सतगुरु जी फिर दसदे ने कि जदों कई युग बतीत हो गए, घुप हनेरे दा हनेरा सी, चानण दा मुनारा नहीं होया, उदों सिरजणहार जिहड़ा पारावार तो रहित परमेश्वर है, उस वाहिगुरु ने समाधि ला ली, चौंकड़ा मार के बैठ गया। ते इहो जी हाल सी, आले दुआले धुंधूकार ही सी, ते परमात्मा निर्लेप हो के बैठ गया, ते ना गुरु सवारियो। इस तरह घुप हनेरा छाया होया सी, ते सतगुरु जी ने उस मालक ने प्रभु ने 36 युग जुग 36 ही तिन्ह वरताए। इस तरह समाधि विच बैठिया होया 36 युग परिपूर्ण परमात्मा ने बतीत कर दिते। जिमें उस मालक नूं भाउंदा सी ना, फिर मालक ने उदों भी मालक दा हुक्म चलदा सी, हुण भी मालक दा हुक्म चलदा है, ते अगे भी परमात्मा दा हुक्म चलदा रहेगा। जिमें उस मालक नूं भाउंदा सी ना, उस तरह जुगां नूं भी अपने हुक्म विच ही वाहिगुरू चला रहा सी। तो उस मालक दा ना कोई शरीक है, उहदी कोई बरोबरता करन वाला नहीं है। इस करके वो वाहिगुरू अपर अपारा पारावार तो रहत है। कहते गुप्ते बूझो जुग चतुआरे, घट घट वरतै उधर मझारे। गुप्त रूप दे विच वो वाहिगुरू सारियां थावां ते विचर रहा। 4 युगां विच समय नूं वंडिया गया है, ते चारे युगां दे विच वो परमात्मा है। गुप्त रूप विच सारियां थावां ते हर एक जीव दे घट घट विच ओहदा वासा है। इस करके हरेक युग दे विच एक परमेश्वर है, उहदा उस मालक दा हुक्म वरत रहा है। कोई बिरला ही इस गल नूं बुझ सकदा है, वो बुझ सकदा जिन्हें गुरु दे शब्द की विचार कीती है। जिहड़ा गुरु दे शब्द नाल जुड़िया ना, असल विच उन्हें जानना कीता कि वाकई परमात्मा सारियां थावां ते रमिया होया है। इत्थों तक आप जी ने विचार श्रवण कीती सी। हुण सतगुरु महाराज जी चौथे पदे द्वारा किरपा करते ने, दस रहे ने ये किमें संसार विच जिहड़े जीव जंतुआं नूं परमात्मा ने पैदा किया, किस तरह मनुख दे शरीर बने ने, उहदे बाबत सतगुरु पातशाह महाराज किरपा कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए, ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिंद रकत मिल पिंड सरिया, पौण पानी अग्नि मिल जिया। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी बख्शिश करते हैं। जग्यासू जना ने सतगुरां दे चरनां सवाल किया, हे चोजी प्रीतम पातशाह जी, किरपा करके दसो फिर जीवां दे शरीर किवें बनना कीते ने। जी पहला धुंधूकारा सी, ते उदों उस तो बाद परमात्मा ने फिर अपनी माया पसार के एक तो बहुते रूप होने का संकल्प मन विच पैदा किया।
फिर उस वाहिगुरु ने 84 ਲੱਖ जूना बनाईयां ते उन्हें 84 ਲੱਖ जूना दे विचों एक बनाया मनुख, जिस मनुख नूं परमात्मा ने पैदा करके ते ये आख दिता कि इस धरती मैं तेरी सिकदारी, तू 84 ਲੱਖ जूना का सरताज है। तो मनुख पुछण लग्या कि कहन लग्या परमात्मा वो किवें? परमात्मा ने उत्तर देना कीता, कहन लगे कि जिस तरह 84 ਲੱਖ जूना मैं पैदा कीतियां ने, उन्हां जूना कोल सोचण ते समझण दी शक्ति नहीं है। एक मनुख ऐसा बनाना कीता जिस मनुख को, जिहड़ा मनुख अपने मन के राही सोच सकता है, बुद्धि राही वो समझ सकता है, उस मनुख नूं इसदी पहचान हो सकती, चंगे माड़ी की पहचान हो सकती है। तो सतगुरु जी ये मनुख का शरीर बनिया किवें? ते सतगुरु दसदे बिंद रकत मिल पिंड सरिया। पिता दा बिंद ते माता दा रकत लहू, जदों माता पिता दा संबंध बनिया उहदे राही फिर जिहड़ा शरीर है ये माता दे उदर विच बनना शुरू हो गया। माँ की रकत पिता बिंद धारा। ते इस तरह उस मालक ने ये शरीर बना दिते। ते ये शरीर एवें नहीं बन गए। ते उस तो अगे फिर सतगुरु खेड़ परमात्मा की बनी है। ते सतगुरु कहते ने ते पंजां तत्तां दा सुमेल एक थां ते होया। पौन पानी अग्नि मिल जिया। पौन हवा, पानी जल, अग्नि अग, ते पंज तत्त ने। अगे हो गया धरती ते आकाश, मिट्टी ते आकाश, ये पंज तत्त ने। दोबारा फिर दोहरा दें, हवा, पानी, अग, आकाश ते मिट्टी, इन्हां पंजां तत्तां दे नाल जीव का शरीर जिहड़ा है वो संसार विच बन के आया। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़दे हैं ना, गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज बचन करते हैं कि पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतर सुजान, जेहते उपजियो नानका, लीन ताहे मैं मान। पंजां तत्तां दा ये शरीर रचिया, ते जिथों ये शरीर पैदा होया ते उत्थे ही गुरु सवारियो ये पंजां तत्तां विच जीव दा शरीर जाके मिल जांदा अखीर ते। देखो शमशान भूमि विखे मुरदे नूं साड़िया जांदा, शरीर नूं साड़िया जांदा। जदों अग लाई जाती है धुआं बन के, हवा बन के वो आकाश वालों उड़ता है। एक तत्त आकाश वालों चलिया गया, आकाश नाल जाके समेल हो गया। तो इस तरह ही शरीर सड़ के स्वाह हो जाता, वो मिट्टी बन गया। तो अग करके सड़िया, तो अग ने गुरु सरे वो अग दे विच ही समेल हो गया। तो अगे रह गया पानी। तो पानी दे राही जदों अंगीठा जदों गुरु सवारे संभालते हैं ना, उदों पानी का छिट्टा दिता जाता है ताकि विच कोई जिहड़ा है अग ना रह जाए। तो पानी का छिट्टा दिता जाता उदों। फिर वो राख नूं सारी नूं संभाल लैंदे ने जां फुल चुग लैंदे ने। वैसे तो गुरमत दे विच तां इह है जदों कोई अमरधारी सिंह चढ़ाई करे तो अमरधारी सिंह दे फुल नहीं चुगे जाते। रहत मर्यादा मुताबक सारा अंगीठा राख दे सह संभालिया जाता है। फिर उन्होंने किसी नदी विच जां गुरु सवारे जे नदी ना होवे, जल ना होवे, फिर उन्होंने टोआ पुट के धरती दबिया जाता है, दफनाया जाता है। तो गुरमत जो गुरमत अनुसार है। तो इस तरह फिर ये पंजे तत्तां विचों पैदा होंदा, ते पंजे तत्तां दे विच जाके ही ये जीव का शरीर समा जाता है। ताइयों सानू सतगुरु पातशाह महाराज दे अनंद प्यारे भगत
भगत रविदास साहिबान जी बचन कर समझाते ने कि जीव के शरीर की बनतर कैसी है। जीव किवें मैं मेरी करदा फिरदा है, मैं मेरी विच कुछ भी नहीं है। कहते ऐ जीव ते कुछ नहीं है, तू एवें मैं मेरी विच तेरे शरीर का वजूद पता किवें तू बनिया। तो भगत रविदास साहिबान जी समझाते हैं कि जल की भीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नारी को पिंजर पंखी बस बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। कहते हे प्राणा धारी जीव मेरा मेर तेर की करदा फिर है। कहते प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरबर पंख बसेरा रहा राखो कंद उसारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीवा। भगत रविदास साहिबान जी बचन करते ने कहते ऐ जीव तेरे शरीर की बनतर पता कैसी है, तू किमें जी रहा। जल की भीत पानी की कंध, हुण पानी की कंध किमें टिक सकती है। पानी टेक के पानी तो तरल पदार्थ है, तो बगी जाना है, तो कंध किमें टिक सकती। सतगुरु तेरा शरीर पानी की कंध एक तना, तो इनू परमात्मा ने खड़ाउण वास्ते जिमें पुराने समय विच घरां विच छप्पर हुंदे सन, कच्चे कोठे हुंदे सी, उन्हां छप्परां नूं संभालण वास्ते शतीर लाई जांदी सी। वो शतीर के सहारे गुरु सरे वो जिहड़ा घर का मकान है छप्पर इत्यादक है वो टिकिया हुंदा सी। जे शतीर ना होवे तो वो थल्ले डिग सकदा है, खत्म हो जाता। तो कई बार जिन्होंने अपने घर च वो शतीर लाए हुंदे सी ते उदों उस लक्कड़ नूं सेंख लग जानी, हौली हौली वो खत्म हो जाना। फिर परिवार के मैंबर द्वारा फिर होर कोई वड्डी लक्कड़ लैके शतीर लाउंदे द्वारा फिर संभालते हैं। इस तरह सतगुरु कहते ने तेरे शरीर का जिहड़ा एक शरीर तेरा कहते जल की भीत है, इनू टकाउण वास्ते पवन की थंबी दिती हुई है। पवन की है? साडे श्वास, जिहदे राही आपां जी रहे हैं, साडे साह चल रहे हैं तो आपां जिउंदे हैं। जे साडे साह रुक गए तो गुरु सपा खत्म आ। ये शरीर साडा पानी की कंध है, तो इनू टकाया होया साडे हवा ने, जिहड़े परमात्मा ने सानू श्वास दिते ने। जे मकान बनाउण वास्ते आपां सीमट की सानू लोड़ पैंदी है, इट्टां की लोड़ पैंदी है। पुराने समयां विच गारा तैयार कीता, मिट्टी का गारा चूना इत्यादक तैयार करना, तो गुरु पातशाह कहते भाई तेरे शरीर भी इस तरह बनिया होया है। जल की भीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा, माँ दे रक्त पिता दा बिंद, कहते ये मानू गारा तैयार किया होया है। हाड़ मास नारी को पिंजर, हाडां दा मास नाड़ियां दा ये पिंजर बना दिता, जिहदे उत्ते मनुख मान करदा कि मेरा शरीर, मेरा आ सारी उम्र मेरी मेहर तेरे च लग्या रहिंदा है। सतगुरु भगत जी कहते ने इस तरह की तेरी हालत, इस तरह तेरा शरीर बनया। हाड़ मास नारी को पिंजर पंखी बसै बेचारा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, की है मेर तेरा, तेरा कुछ भी नहीं है। कहते राखो कंध उसारो नीवे, डूंगियां डूंगियां नीयां बड़े बड़े आलीशान मकान बना ले, वधिया अपना सोहना मकान बना लिया, तो उस घर दे विच बैठ के फिर हंकार करन लग पिया। इस तरह मन विच मान आ गया कि मेरा घर बड़ा, गुआढ़ी का घर छोटा, मेरे अगे गुआढ़ी की ने,
किसी ने गलबात करनी छड्डती, हंकार हो गया। पर इस तरह नहीं, गुरु पातशाह कहते नहीं, घर की हर एक नूं लोड़ है। हर एक जीव ये सोचता कि हर एक मनुख की ये लोड़ है, छत हर एक मनुख नूं चाहीदी है। पर चंगा मकान, चंगा घर प्राप्त करके मनुख नूं मन दे विच माण नहीं करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए परमात्मा का। गुरु नानक साहब महाराज नूं पुछो, धन गुरु नानक देव महाराज का पावन शब्द है, श्री राग विच पहला शब्द है पातशाह का। श्री राग, रागां विच श्री राग है, जे सच धरे प्यार, गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच पहला राग श्री राग है। तो श्री राग का पहला शब्द है गुरु नानक साहब महाराज का। पातशाह कहते ने मोती ता मंदर उसर है, रतनी ता होए जड़ाऊ, कस्तूर कुंगू अगन चंदन, चीत आवै नाव, मत देख बूला बीसरै नाव, हर बिन ज्यों जल बल जाऊ, मैं अपना गुर पूछ देखे, अबर नाही थाओ। धन गुरु नानक देव महाराज बचन करते ने, कहते हे परमात्मा, जे तू मेरे उत्ते कृपा कर दवे, मेरा सुंदर कहते आलीशान मकान बना देवे, मंदिर वर्गा सोहना महलों वर्गा मेरा मकान बन जावे। उस महलों दे विच जड़ियां दी दीवारां ने उहदे उत्ते मोती इत्यादक लाए होण, मोती जड़त कीते होण, रत्नां दे नरतनी तां होए नाल रतन लाए होण, ते उहदी जिहड़ा लेपन है घर का लेपन, जिहड़े घर दीयां दीवारां ने कंधां ने उन्हां छत्तां दे उत्ते कहंदे अगर चंदन ला पाओ, चंदन इत्यादक दा लेपन कीता हो। जिवें पलस्तर करदे आपां घर विच मकान तैयार करदे ते सीमट नाल पलस्तर कीता जांदा है, ते गुरु नानक पातशाह कहंदे मेरे मकान दे विच मानो मालक इहो जिहा तू घर बख्श देवे जिहनूं मोती भी जड़त होण, तो इस तरह रतन भी लगे होण, तो इस तरह उहदी जिहड़ी लेपन है वो कहंदे ने चंदन इत्यादक नाल उहदी लेपन कीता होवे, इन्ना सोहना मकान बन जावे। पर कहंदे मत देख भूला बीसरै आवै नाओ, मता मालक मैं इन्ने सुंदर आलीशान मकान नूं देख के मैं तेरे नाम नूं भुल जावां, फिर मैनू इहो जिहा घर नहीं चाहिए। मैं अपना गुर पूछ देखिया, अबर नाही थाओ, कि अपने गुरु नूं पुछ के देखना कीता। गुरु कहंदा भाई परमात्मा दे नाम तो बिना तैनूं होर किते थां नहीं मिलनी है। जे तू चाहता ना मैं ढोई प्राप्त करना, अपने जीवन नूं सफला करना वा, कहंदे फिर तैनूं मालक दी उस मालक दा आसरा तकना पवेगा। फिर अगले पदे च पातशाह बचन करते हैं कि हर बिन ज्यों जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया, अबर नाही थाओ रहाओ, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै, करे रंग पसाओ। सतगुरु जी अगले पदे च बख्शिश करते हैं, कहते हे परमात्मा मैं एडा बड़ा अमीर हो जावां कि मेरी को बहुत सारी जमीन भूमि होवे, भूमि भी वो होवे जिस भूमि विच लाल उत्पन्न होण, जिस भूमि विच हीरे इत्यादक पैदा होण, कहते इहो जी भूमि दा मैं लाभ इन्हां दा मालक बन जावां। धरती तां हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ मैं विश्राम ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ उस पलंग ਨੂੰ भी मैं लाल जड़त ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं ਜੜਤ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਕਬਰ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ, ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। इन्ने मैनू ऐशो आराम की जिंदगी प्राप्त हो जाए
कहन लगे मत देख भूला बिसरै तेरा चित ना आवे ना। मेरे मालका मता किते इन्हां नूं देख के जे मैनू तेरा नाम भुलदा ना फिर मैनू ये वस्तुआं नहीं चाहिदियां। इस करके जे मैनू तेरा नाम भुलदा फिर मैनू ये वस्तुआं नहीं चाहिदियां। मैनू तां केवल तेरा नाम चाहिदा, बस अपने नाम की दात मैनू देना करो। इस तरह अगले पदे विच सतगुरु बचन करते हैं कि सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब बाओ मत देख भूला बिसरै तेरा चित न आवे नाओ। ते सतगुरु कहते बड़ा बादशाह बन जावा, चक्रवर्ती बादशाह, तख्त उत्ते अपना पाँव रख के हुक्म करा ते मेरा हुक्म अमोड़ होवे, सारे मेरे हुक्म नूं सत करके मनना करे। कहते एडे वड्डी मैं तख्त ताज दा मालक बन जावां, कहते इन्ने सुख सहूलतां मैनूं प्राप्त हो जाण। सुल्तान होवा मेल तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब बाओ मत देख भूला बिसरै तेरा चित ना आवे ना। मता किते इन्हां नूं देख के मैं तैनूं भुल जावां, तैनूं विसार दवां, तेरा नाम मेरे चेते विच ना आवे। ते मेरे मालक फिर मैनूं ये राज भाग भी नहीं चाहिदा, मैनूं महल माड़ियां भी नहीं चाहिदियां, ते मैनूं कोई भी इस तरह दे सुख सहूलत नहीं चाहिदी है जिन्हों प्राप्त करके मैनूं भुल जावे। हुण इत्थे गुरु सवारिओ यही बचन भगत जी कहते ने कि राखो कंध उसारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीवा। ऐ जीव तू क्यों मान करदा फिरदा? कहते डूंघियां डूंघियां नीहां पुट लीआं, बड़े बड़े आलीशान मकान बना ले, ते उहदे विच बैठ के फिर मान करन लग पिया, हंकार करन लग पिया। कहते काहदा हंकार करदा? जो तेरा सिवा तैयार होना ना, जे तैनूं फूकिया जाएगा दफनाया जाएगा, वो तेरी जिहड़ी धरती तैनूं 3.5 हाथ धरती नसीब होनी है। बड़े तो बड़े चाहे राजा है चाहे एक भिखारी है, हर एक नूं 3.5 हाथ धरती नसीब होंदी है। ते भगत कबीर जी नूं पुछो, भगत जी कहंदे नहीं, मान लिया जाए किसी का कद काठ लम्मा है, लम्मे कद वाला है, कहंदे उहनूं घणी तां 4.25, जे बड़े शरीर वाला ना तो मान लो वध तो वध 4.25 हाथ धरती नसीब होंदी है, इस तो वध नहीं हो सकती है। फिर तू मान क्यों करदा? इस तरह ही गुरु साहबान जी का वचन है, कहते ने गहरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अदकाई जिन तृण तर मूंड लुकाए हमरो करता राम सनेही काहे रे नर गर्भ करत है बिन सजाए झूठी देही। भगत साहबान जी के वचन ने कहते गहरी करके नीव खुदाए, डूंघियां डूंघियां कहते नीहां पुटा के नींह नूं कहते उत्थे मकान की शुरुआत की, नींव रखी। कहते उपर मंडप छाए, उत्ते कहते महल माड़ियां इत्यादक बना लीआं। कहते फिर उहदे विच कहते बह के मान करन लग पिया। कहते ऐ मनुख मान ना कर, देख मारकंडा नाम एक ऋषि होया जिहदे बाबत ये लिखिया जांदा कि कानियां दी छपरी विच बैठ के दरख्त थल्ले बैठ के मारकंडा ऋषि परमात्मा की बंदगी करन लग पिया, ताड़ी ला के समाधि ला के बैठ गया। ते इत्थों तक लिखते ने हिंदू मत के ग्रंथां विच कि उहदे शरीर दे विचों भी घाह कख उगण लग पिया सी, एडी लंबी समाधि लाए। जिन तृण धर मूंड लुकाई, जिन्हें अपने आप नूं कखां दीआं कुलियां विच लुकाणा कीता। कहंदे भाई वो तो बड़ा किहड़ा एडा बड़ा तपस्वी सी,
ਐਨੀ लंबी उम्र सी, वो भी संसार तो चलिया गया, जीव तू क्यों मान करता है। कबीर कोठे मंडप माड़ियाँ एतना लाए चित, मिट्टी पई अतोल भी कोई ना होसी मित। कहते किसी ने मित्र नहीं बनना अंत वेले। घर दिता, महल सोहना मकान दिता, परिवार दिता है, प्राप्त करके गुरु का धन्नवाद करो कि मालक जी तेरा शुक्र है ते रहन वास्ते मैनूं सुंदर मकान देना कीता है, मैनू मेरा परिवार देना कीता है। धन्नवाद करिए। जे आपां धन्नवाद करांगे तो मालक के दर सानूं होर खुशियां खेड़े प्राप्त होणगे। जे आपां इस तरह का गुरु सर प्राप्त करके, पदार्थ प्राप्त करके आपां मन विच माण करिए, परमेश्वर नूं भुला दईए ते किसी गरीब नूं कुछ ना समझना करिए, तो फिर गुरु सबारे मान लो उदों फिर जिहड़ा साडे कोल है हौली हौली परमात्मा ने वो भी खो लेना है। इस करके सतगुरु कहते ने काहे रे नर गर्भ करत हो। क्यों भाई तू गर्भ करदा, हंकार करदा है। बिन सजाए झूठी देही, अज नहीं तां कल ये देही फानी है, नाशवंत है, इस देही ने खत्म हो जाना है, मुक जाना है। तो सिक्ख्या की प्राप्त हुंदी है कि जिन्ना समा सानू मिलिया है, जिहड़े साडे साह बाकी ने, उन्हां साहां दे राहीं असी परमात्मा दे भै विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करिए। बस वाहिगुरू दा डर, गुरु दा डर मन विच होवे ते मनुख अपनी जिंदगी विच कदे कोई गलत काम नहीं कर सकता है। इत्थे सतगुरु यही बचन करदे ने, कहंदे जीव तू क्यों मान करदा फिरदा। कहंदे तेरी हालत कैसी है, बिंद रकत मिल पिंड सरिया। माता दा रकत, पिता दा बिंड, इहदे राही कहंदे तेरा शरीर बनिया। शरीर नूं बनाउण वास्ते परमात्मा ने पंजां तत्तां दा इस्तेमाल कीता। पौण पानी अग्नि मिल जीआ, पौण हवा ते पानी जल अग्नि ते दो तत्त ने मिट्टी ते आकाश, ये पंज हो गए। कहंदे इस तरह कहंदे इन्हां नूं मिला के ना एक थां ते इकत्तर करके वाहिगुरू ने कहंदे ये जी बना दिते। फिर अगे वाहिगुरू ने इन्हां खेडां किवें कीतियां ने, ते सतगुरु अगली पंक्ति च बख्शिश करदे हन। आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है। सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू है, जीवां नूं पैदा करके आप ही इन्हां चोज कर रहा है। रंग महली जिहड़ा अपने रंग च रंगण वाला वाहिगुरू महल स्वरूप परमेश्वर है, कहते उहदे ही सारे ये रंग है। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जोत सुभावै नानका साई गल चंगी। उस वाहिगुरू ते ये सारे चोज ने। कहते जिस वाहिगुरू दीयां खेडां वाले हुक्म विच ही आपां जन्म लैंदे हैं तो हुक्म दे विच ही साडा खात्मा हो जाता है। उहदे चोज ने खेडां खेड रहा है। बाकी होर माया मोह पसारा है। होर जिन्ना भी जीव तू लालच करदा, इधर उधर देखदा, सब कुछ कहते माया का मोह है। माया ने पसारा पसारिया होया है। माया भी परमात्मा की पैदा की हुई है। माया भी उस मालक के हुक्म दे विच है। तो बाकी जिधर पास तू अपना मन परमात्मा नूं छड्ड के इधर उधर भड़कदा फिरदा, कहंदे ये माया का पसारा है, इहदे विच ही तू गलतान है। गर्भ कुंडल मह उर्द ध्यानी, अंतर जामी। अगली पंक्ति सतगुरु बख्शिश करते हैं कि गर्भ में उर्द ध्यानी। गर्भ कुंडल, गर्भ कुंडल अब माता का उदर, कहते उत्थे ए जीव तू पुट्ठा लमकिया सी। तेरा मुख तला पैर उपर है, बसंदो कोहतड़ै थाए। नानक सो धनी क्यों विसारियो, उधर है जिसदा नाए। तेरा सिर थले नूं सी, पैर उतां नूं सन।
उत्थे तेरी बिरती लगी हुई सी वाहिगुरू के चरणों विच, तू एकमिक सी। ते उसे ही थां ते कहंदे जीव जिथे तैनू परमात्मा का शरीर बनाया ना, तेरे अंतःकरण विच वाहिगुरू आ बैठे आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਸੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾਈਏ ਨਾ, ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਝੂਠ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परमात्मा पासों वो नहीं रखा जा सकता। परमात्मा साढ़े चंगे ते माड़े गुणों को देख रहा कि जीव की करता है। इस करके क्योंकि वो अंतरजामी है, साढ़े मनां दी जानन वाला है, साढ़े दिलों के विच वो वाहिगुरू बैठा होया है। इस करके उस वाहिगुरू का अंतरजामी परमेश्वर है, उन्होंने किवें चेते करना है। तो सतगुरु अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, सास सास सच नाम संभाले, अंतर उदर मजारा है। हे जीव, जिहड़ा परमात्मा जो तू माता दे उदर विच सी ना, उदों तू हरेक साह दे राही परमात्मा दे सच्चे नाम नूं संभालदा सी, भाव चेते करदा सी। उत्थे तू मर्यादा विच सी, उत्थे नाम जपदा सी, पर जदों माता दे उधर विचों बाहर निकल आया तो उदों तू उस मालक नूं तैं विसारदा, विचों गर्भ है निकल आया, खसम विसार दुनी च तलाया। फिर तो उस मालक नूं विसार दिता, भुला दिता। इस करके हे जीव, साह साह सच नाम संभाले, एक साह दे राही सच्चे नाम नूं संभालना कर। जिहड़ा तेरा अंदर भी है, उधर पेट विच भी है, मझारा सारियां थावां ते है। ऐसे मालक नूं तू सारियां उस मालक वाहिगुरू नूं जपना गड़ा सारियां दे विच है। कीड़े मकोड़े तो लैके हाथी तक 84 लाख जूना जिन्नियां ने, हर एक दे विच ओ वाहिगुरू है बैठा होया। ताइयों सतगुरु जी ने कहता, भगत नाम दे सहबान नूं पुछो। भगत जी कहते ने, ईबै बीठल ऊबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। कि इधर इस लोक विच भी बीठल, बीठल दा परमेश्वर महाराष्ट्र की बोली है, कि इस लोक विच भी बीठल, परलोक विच भी बीठल। उस बीठल तो बिना कहते संसार है ही नहीं है। संसार उस मालक का पैदा किया होया है, वो तेरे अंदर है, उधर मझारा विच है, वो सारियां थावां ते रमिया होया है। चार पदार्थ लै जग आया, शिव शक्ति कर वासा पाया। हुण सतगुरु अगले पदे विच बख्शिश करते हैं, कहते चार पदार्थ लै जग आया। जो जीव का संसार विच आउणा होया ना, उदों चार पदार्थ लैके आया। हुण चार पदार्थ किहड़े ने? कई गुरमुख प्यारे जिन्हां उत्ते गुरु की बड़ी बख्शिश है, निता प्रति सुखनी साहिब का जाप करते हैं, बाणी पढ़ते हैं। तो सुखनी साहिब दे विच पंक्ति आउंदी है कि चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। हुण माफ़ करना, कई पढ़ लैंदे ने पर यह नहीं विचार करते कि गुरु पातशाह ने किहड़े चार पदार्थां की गल कीती है। पढ़ते आपां सारे ने,
किसी नूं ही बहुत घट नूं पता होवेगा कि किहड़े 4 पदार्थां दी गुरु पातशाह जी ने। 4 पदार्थ धर्म, अर्थ ते मोक्ष। हर एक संसार विच आया, जदों आया सी जन्म लैके, जदों जन्म माता आया ये जीव, उदों अपने धर्म विच परिपक्व सी। फिर हौली हौली ऐसा माया का प्रभाव पिया कि अपनी मर्यादा नूं ये भुल गया कि मर्यादा परमात्मा विसरदा रहा ते मर्यादा तो उल्ट। पहला अर्थ है धर्म, जिहड़ा हर एक जीव जिहड़ा अपने जिन्हों अपना धर्म प्यारा, हर एक नूं अपना धर्म प्यारा है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, जैनी, बोधी इत्यादि मुबारक है, हर एक नूं अपना अपना धर्म। ते हर एक मनुख चाहता मैं अपने धर्म विच परिपक्व रहिंदा, कोई बिरला ही। दूजा है अर्थ, अर्थ का अर्थ है माया, ते माया तो बिना साडा गुजरान नहीं हो सकता। गुरु सवारे परमात्मा ने पैदा की है, इस माया दे नाल ही साडा गुजरान हो सकता है। पर जीव ये माया भी कर्मां दे अनुसार जीव नूं प्राप्त होंदी है। कई मनुख बड़ी मेहनत मशक्कत करते हैं बचपन तो लैके अंत समय तक, पर उन्हों का जिहड़ा जीवन है ना, घर विच जिहड़ी माया कोहां दूर रहिंदी है। पर गुरु रामदास पातशाह का आपां देखो जीवन पढ़ीए ना, सतगुरु गुरु रामदास पातशाह के दर ते चारे दरवाजियां विचों माया आके सजदा करदी, नमस्कार करदी है। हरमंदर साहिब बनिया होया ते चारे दरवाजियां दे राही संगत अंदर प्रवेश हुंदी है ते नमस्कारां हो रही ने, सजदा हो रहा है। माया दासी बन जाती प्रभु दे प्यारियां दी। माया दासी भगतां की कार कमावै, अपने भगतां दी कार करदी है। इस माया का प्रभाव इहो जिहा मनुख माया दूसरे रब दे प्यारियां दे कोल ये माया मगर मगर दौड़ते ने। जिहड़े गुरु साहिब माया वालों रहिंदे, माया विच रहिंदे, माया तो उपराम हो जाते ने, जाते रब दे प्यारे गुरमुख जन, उन्हां दी फिर ऐसी अवस्था बन जाती है वो माया नूं अपने ने मिलदियां ने। कबीर कबीर तो क्या भया जो मान जाए, मान मुनि मुनबर गले, मान सब को खाए। कहते माया छड़ दी की हो गया, पर कहते मान तो त्याग्या नहीं। कहते ये मान मुनि मुनबर गले, ये मान ही कहते मुनि जिहड़े संत लोग भगत लोग ने ना, जिन्हें मौन धारण किया होया, कहते उन्होंने गल तक पहुँचिया, ये मान ही हर एक नूं खा रहा है। तो इहो जे प्यारियां ने, रब दे प्यारे भगत जनां ने माया उत्ते कंट्रोल किया। कबीर जी की बाणी तो पता लगता, कबीर जी कहते ने हो काटी कन हो काटी, नक हो काटी कन हो काटी, काट कूट
कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। कहते ने मेरे कोल माया आई रूप धारण करके, ते मैं नक भी कट दिते माया, कन ते भी कट दिती, बन ली मैं। क्योंकि इस्त्री का रूप धारण करके भगत जी के जीवन संबंधी ये गाथा होंदी है। भगत जी अपना कारज कर रहे ने, कहते माया इस्त्री का रूप धारण करके भगत जी करन आ रहे ने, ते माया कहन लगी पहला मेरा कारज करना करो। आया ये काम होना, दरियां भगत जी ये बुनते होंदे सन, खड्डी लाई हुई सी। कहन लगे जिहड़ा पहला उहदा काम पहला होवेगा, कहन लगी मैं तो दुगनी माया लेना, चौगुनी लेना कर, तो मेरा कारज कर। तो भगत जी कहन लगे नहीं, जिहड़ा पहला उहदा काम होना है। माया ने अपनी शक्ति दे नाल जिन्ना भी भगत जी दे घर दे विच उस खड्डी दे कोल साजो समान पिया होया सी ना, वो सारियां सोने दी बना दित्तियां। तो भगत जी ने देखिया कि ये माया तो ये माया है, इस्त्री का रूप धारण करके आई है। भगत जी ने अपने पुत्र कमाले नूं आवाज़ मारी, कहना पुत्र कमाले रंबी लैके आ। तो उस इस्त्री नूं बन्निया ते गुरु कानो काटी काट कूट के नक ते कहन लगे तेनों पता लग जावे कि अगे वास्ते रब दे जावेगी, ते रग दे मेरे भगतां नूं पोह नहीं, ते माया दासी भगतां की कार कमावे। फिर दासी बन जाती है, सेवक बन जाती है। इस करके दूजा पदार्थ कोल माया होवे, गुरु कहंदे हो सकदा जे तू परमात्मा दा नाम जपे, माया तो तेरी दासी बन जा, पर माया दे मगर मगर ना दौड़ना कर। तू ये सोच जो विच लिखिया मैनू मेरे दे देना, मैं मेहनत मशक्कत करनी है, मेहनत मशक्कत करना मेरा फर्ज है, फल देना परमात्मा का काम है। ते आप माया ते इस तरह ये दूजा पदार्थ, पहला अर्थ माया, तीजा है काम, कामना। हर एक जीव चाहता मेरिया कामना पूरियां हो, इच्छावां पूरियां हो जावे, पर सारियां साडियां इच्छावां पूरियां नहीं होंदियां, पर हन क्योंकि सर्व सुखदाता हर जाकै वस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याईया मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावै मेरे मना। सर्व सुखां का दाता सतगुर तां की सरणी पाई है, दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाइए। सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा, गुर नानक मिले अपार ब्रह्म, तेरे चरणा को बलिहारा। इच्छा कामना, कामना हर एक दी पूरी नहीं होती, सारियां नहीं पूरियां, एक कामना पूरी दूजी खलो जाती, तीजी। इस तरह जिंदगी बतीत हो जाती है, जिंदगी का अंतिम समा आ जाता ते कामनावां जीव दियां रह जांदियां ने, कामनावां रह जांदियां ने। ते वो सतगुरु कहंदे ने तीजी इच्छा कामना, काम कामना। जे तेरू चाहुंदा ना मेरी कामना पूरियां होवे, कहंदे कामना भी तेरी पूरी हो सकती है जे तू परमेश्वर दे गुण गावे। ते चौथी है मोक्ष मुक्ति, ते मुक्ति देने वाला कौन है? परमात्मा। तो इन्हां चार पदार्थों की गल गुरु पातशाह ने सुखनी साहिब च कीती है कि चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै। ते नाल पातशाह बचन करते हैं, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै भल भल जासा।
नानक तो सदके है, कुरबान जाता बार बार। तो गुरु सवारियो सतगुरु इत्थे भी यही वचन कर रहे हैं, कहते चार पदार्थ लै जग आया। जीव आया संसार घर में जन्म लैके, उदों अपने जोड़े चार पदार्थ ने नाल परमात्मा दिते हुए ने जीव नूं। क्योंकि हर एक ने जिन्ने भी मनुख संसार में पैदा हुए ने, माता पिता बच्चों की पालना पोषणा करते हैं। साडे माता पिता सानू पालिया, अगे असी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, गांह साडे बच्चों के बच्चे उन्होंने गांह पालना, बच्चों की पालना पोषण जिम्मेवारी निभानी है। जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं, पर बाकी जी पदार्थों की गल है ना, वो पदार्थ जो मिलने ने, जो मेरे कर्म च मैनू मिलने, जो तुहाडे कर्म तुहानू मिलने ने। जिहड़ी जिहड़ी किरत आपां करनी है लिखी हुई है, वो वखरी गल है कि बच्चों को वध आपां विद्या पढ़ानी है, काम कर सिखाना है, अपना फर्ज निभाना है। पर जो मालिक ने लिख दिता करना वही है, जीवन है जो लिख दिता है वही काम करना पवेगा। हुण देखो कई बहुत तादाद विच साडे बच्चे जिहड़े बच्चे बच्चियां विदेश लई कोशिश करते कि विदेश की धरती पर जाके सैट हो जाइए, पक्के हो जाइए, उधर चले जाइए। तो कईयां नूं गुरु मिनटां सैकेंटां कहते वीजे लग जाते हैं, कई बार बार अपलाई करते हैं तो वीजा उन्होंने मिलता ही नहीं है। कारण की है कि दाना पानी इत्थे खिल रहा होया, जिहदा दाना पानी इत्थे खिल रहा वो बाहर जाके किवें छक लवेगा, जिहदा बाहर लिखिया हो इत्थे किवें छक लवेगा। जिस तरह परमात्मा ने लिख जिथे जिथे लिखिया उत्थे उत्थे जाके छकना पवेगा। इस करके पातशाह कहते चार पदार्थ लैके तू जग विच आया सी, जगत विच आया है, पर शिव शक्ति कर वासा पा। शिव की शक्ति कड़ी है, शिव का अर्थ है परमेश्वर, वाहिगुरु। कहते जी उसकी शक्ति है माया, तो उहदे विच ही गलतान हो गया, उहदे विच ही इस तरह खचित हो गया। एक विसारे तां पिड़हारे, नाम विसारा है। एक विसारे, माया का ऐसा प्रभाव पिया शिव की शक्ति का, कहते एक परमात्मा वाहिगुरू नूं तू हार गया। कहते तां पिड़हार, जिन्नी भी तेन पिड़ परमात्मा ने बख्शे से वो सारे हार गया, तू खत्म कर ले। पदार्थ तेन चार प्रकार के पदार्थ दिते, कल्ली माया विच गलतान हो के बाकी पदार्थ अपने, जिस करके रखे, क्योंकि नेत्रां तो उस ईश नूं परमेश्वर नूं देख नहीं सकिया, विचार वाले नेत्र नहीं, जिस करके अंधला हो गया। तो इस जीव ने कहते माया ने ऐसा पर्दा पा दिता कि जीव नूं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जिस जीव ने परमात्मा के नाम नूं विसार दिता है, भुला दिता, उस वाहिगुरू नूं भुल गया है। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते कृपा की है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हन, भुल चुक दी खिमा करनी जी। बाकी रहिंदे शब्द दी विचार आपां कल वाले दीवाना विच करांगे। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। बालक मरै बालक की लीला, कह कह बाल रंगीला, जिसका सा सोध नहीं लिया। आए प्रभ शरणागति।